नमस्ते दोस्तों। तो चलिए एक और टेक्निक है न्यूमरोलॉजी की और विनर्स रेस और मर्क्यूरी के मूवमेंट्स को ले करके कॉल और पुट फाइंड करने की कि क्या इस मेथड से हम कॉल और पुट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विदाउट लुकिंग ट्रेड इंडिकेटर्स टुमारो, विदाउट लुकिंग एट ट्रेड। तो इसके पीछे जो हम कह सकते हैं कि जो हिडन टेक्निक है, तो ये कितनी ऑथेंटिक है, ये एक स्टडी करने का प्रयास मात्र है कि ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं क्या। तो ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और हमारे ग्रुप के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वेरी स्ट्रिक्टली इसको ट्रेड के लिए उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। अगर मैच कर गया तो आगे इसमें और इन डेप्थ जाऊँगा और चांसेस है मैच होने के, बट कल का मार्केट इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टडी रखूँगा। तो आपसे सिर्फ शेयर किया है मेरे ग्रुप के साथ। तो देखिए, अगर ये मेथड सक्सेसफुल रही कल के ट्रेड में, तो इससे हमें डायरेक्टली मार्केट के बैंक निफ्टी के कॉल और पुट्स, बैंक निफ्टी के कॉल और पुट्स के पॉइंट्स मिलते हैं विनस के डिग्रीज से। उसका ज़्यादा उपयोग इसमें किया है। तो वो हिसाब से कल मार्केट में प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि कॉल की अपॉर्चुनिटी बनेगी 9:15 बजे, 10:15 बजे, 11:30, 11:30, 12:20, 2:18 और 3:20 को। इस समय में कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। हम देखेंगे मार्केट की मूव्स क्या है और इस समय के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट आगे या 2 मिनट पीछे इतना वेरिएशन अगर हमें मिले तो हमें खुशी होगी कि नहीं, ये काफ़ी एक्यूरेट है। बट अगर इस टाइम जोन के 5 मिनट आगे और 5 मिनट पीछे अगर ऐसी कोई ट्रेड बने तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली मूव्स वॉच करने के लिए इसका कल हम उपयोग करेंगे। देखेंगे कि ये सही जा रहा है क्या। पुट की अपॉर्चुनिटीज़ बननी चाहिए 10:25, 10:45, 11:45, 12:45, 1:15, 1:45 और 2:25। अगर हम यहाँ सक्सेसफुल रहते हैं तो हम आगे ये फाइंड करेंगे कि अगर ये पुट की अपॉर्चुनिटी बनी या ये कॉल की अपॉर्चुनिटी बनी तो कितने समय तक ये अपॉर्चुनिटी वैलिड रहेगी, चाहे 7-8 मिनट्स, चाहे 10 मिनट्स, चाहे 15 मिनट्स। बट सबसे पहली बात है कि ये मेथड कितनी काम कर रही है, हम कल चेक करेंगे। फिर से एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर फिर से देखता हूँ, बोल रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए है और इसका उपयोग ट्रेड के लिए बिल्कुल ही नहीं करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें एरर होने के चांसेस है। तो इसको ट्रेड के लिए उपयोग नहीं करना है। कल सिर्फ और सिर्फ इसका वॉच करेंगे कि कितने कॉल्स सही जा रहे हैं और कितने पुट्स सही जा रहे हैं। मार्केट की परिस्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि 15 फरवरी एक सेंसिटिव डेट आ रही है ग्रहों की परिस्थिति देख करके। तो 15 फरवरी के करीब अगर मार्केट ने अगर तेज़ी का जोन अगर पकड़ लिया, 15 फरवरी के करीब अगर तेज़ी का जोन पकड़ लिया, तो एक मार्च महीने का एक हिब्रू फेस्टिवल आ रहा है, तो उसका गणित अगर हम अप्लाई करते हैं मार्केट के ऊपर, जो काफ़ी हद तक सही पड़ा है आज तक, तो अगर 15 फरवरी से अगर इसने उस हिसाब से तेज़ी का जोन पकड़ लिया तो मार्केट 14 मार्च तक मार्केट का माहौल इसी तरीके का ऊपर का बना रहेगा। और 14 मार्च के बाद जो गिरावट आएगी, वन साइड आएगी, अच्छी गिरावट आएगी और इसी तरीके की तेज़ी फिर अक्टूबर महीने में बनेगी।
तो ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिडिक्शन में यूज़ करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। 15 फरवरी इस चीज़ का फैसला करेगी कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रही है या अब इसमें फॉल आ गया। बट अगर 15 फरवरी के करीब अगर मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया तो इस मार्केट में कोई ट्रस्ट करने जैसी बात रहेगी नहीं कि भाई आप ट्रस्ट करके कोई भी पोजिशनल ट्रेड बनाओ, ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा। तो करंट मार्केट में स्पॉट ऑन प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, इसमें ज़्यादा समझदारी मुझे दिख रही है। आगे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होंगे, बहुत एक्सपीरियंस होंगे, तो उनको मैं सलाह नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है कि शायद उनके पास से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, तो इसलिए मैं तो सिर्फ अपनी राय रजू कर रहा हूँ। देखेंगे क्या होता है 15 फरवरी को, क्या मूव पकड़ रहा है। बट कुछ बड़ा मूवमेंट 15 फरवरी को आएगा और वो आगे का रुख पता करेगा कि क्या होगा। बट अगर 15 फरवरी को अगर तेज़ी का रुख पकड़ लिया बाज़ार ने, तो ये 14 मार्च तक फिर बाज़ार यही ऊपर का रेंज बना करके रहेगा। और जो पुट वाले हैं और कॉल सेलर्स जो कोई भी है, वो सब ट्रैप कंडीशन में इंतज़ारी करते रह जाएंगे। इसलिए मार्केट कोई भी पोजीशन बनाने की परिस्थिति की मार्केट रियली में है नहीं, बहुत रिस्की मार्केट है। तो देखिए, ये एक एफर्ट मात्र है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से डायरेक्टली कॉल और पुट के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। तो इसमें काफ़ी एरर होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है ये। इसलिए कल सिर्फ और सिर्फ इसका वॉच करेंगे, कितने कॉल्स और कितने पुट सही जा रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं फिर से बताता हूँ कि टाइमिंग में वेरिएशन ±1 मिनट या ±2 मिनट से ज़्यादा की वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे 9:15 की कॉल है तो 9:17 या मान लो 10:15 की कॉल है तो 10:17 या 10:13 पे कॉल की अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। पर 10:15 की कॉल है और 10:20 को अपॉर्चुनिटी बने या 10:08 को अपॉर्चुनिटी बने, तो इसकी एक्यूरेसी में बहुत करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखेंगे कल क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें। उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज शेयर पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट।